समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो इसको हम लोग आज क्या देखने वाले, इसको प्रूव करने वाले कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। यानी दर्पण जो होगा, आना जो होगा क्या होगा, समतल होना चाहिए। ठीक है ना, दर्पण तो ऐसे होता है, समतल भी होता है, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लेना है, समतल दर्पण लेना है, यानी प्लेन मिरर। तो देखो ये क्या है, तुम्हारा प्लेन मिरर है कि नहीं है, है ना, प्लेन है ना, कहीं से उभरा हुआ चैप्टर नहीं ना है। देखो तो प्लेन है कि नहीं है, प्लेन है, यानी जो दर्पण है कैसा है, समतल है, समतल है ना। तो हम लोग आज इसको देखने वाले कि सच में ऐसा घटना इसमें होता है या नहीं होता है। ठीक है, प्रिंस आ जाओ, पकड़ो यहाँ, क्या खा रहा हो, इसे सिखा रहा हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर करो, यहाँ तक। ठीक है ना, तुम नीचे रखो, अभी तुम नीचे रखो। ठीक है ना, चलो देखो, जब देखो ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं सब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता है। इसमें देखो पहला पॉइंट तुम लोग को बताए थे, समतल दर्पण द्वारा, मजाक नहीं, ठीक है ना, चुपचाप ध्यान से देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी जो किसी वस्तु के साथ समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को लाएंगे तो इस वस्तु का जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहने का मतलब दर्पण में ही नहीं कि दर्पण के पीछे इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा कहां, दर्पण में ही बनेगा, यानी दर्पण के पीछे। ठीक है, यानी दर्पण के अंदर बनेगा। जैसे मान लो देखो ये वस्तु है, देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखो ये तुम्हारा है क्या, मार्कर है, तो क्या मार्कर क्या इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दर्पण के अंदर ही बन रहा है ना। अब तुम लोग को लगता हो कि दर्पण के पीछे बना, इधर नहीं बन रहा है, जो भी बन रहा है इसका प्रतिबिंब कहां, दर्पण में ही बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर ही। ठीक है, पीछे का मतलब क्या, दर्पण के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। चलो देखो आगे, दूसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो कि हम डब्बा ले लिए, देखो डब्बा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा, चाहे हम कहीं भी इस वस्तु को रख दे। ठीक है, जैसे देखो दिखाई दे रहा है ना, इसमें दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है ना। देखो इसमें वस्तु जितना बड़ा उतना बड़ा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चाहे इसको नजदीक में ले जाओ चाहे इसको दूर रखो, क्या जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या इतना ही बड़ा बन रहा है ना, बन रहा है ना, इसमें दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब है, चाहे इसको आगे ले जाओ या पीछे रखो। ठीक है ना, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन रहा है ना। चलो ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा शांति बना के रखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। उल्टा कहने का मतलब जिससे बताए थे कि यदि हम दायां हाथ उठाएंगे तो लगता है कि बायां उठा रहा है। ठीक है ना, यदि कोई अक्षर सीधा लिखा हुआ है तो दर्पण में देखने पर क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। जैसे देखो बताते हैं, जैसे देखो ये व्याकरण क्या है, तुम लोग को सीधा दिखाई दे रहा है ना, सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे इसको हम लोग दर्पण में जब देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखो अब कैसे दिखाई देता है उल्टा, पकड़ो तो अभी इसको, चलो दिखाओ, देखना तो उसमें थोड़ा सा उठाओ ऊपर, पूरा साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना साफ साफ। चलो देखो इसमें जो व्याकरण अभी दिखा है कैसा दिख रहा था, सीधा दिख रहा था, लेकिन पार्श्विक से उल्टा करने का मतलब ठीक उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा दिखाई देगा। व्याकरण तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो व्याकरण हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा, लेकिन जैसे व्याकरण को दर्पण में समतल दर्पण देखें तो क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देगा। तो जैसे देखो यहाँ पर व्याकरण क्या दिखाई दे रहा है, व्याकरण से क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है ना, तो व्याकरण देखो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका समतल दर्पण का विशेषता एक होता है कि जब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसमें जो व्याकरण हम लोग ऐसे देखते हैं कि सीधा है, लेकिन जब समतल दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। ए लिखते हैं, ए लिखा हुआ अगर मेरा शर्ट पे है तो उसके उस जब दर्पण में देखेंगे समतल दर्पण में तो क्या दिखाई देगा, ए उल्टा दिखाई देगा। यदि आर लिखा हुआ है सीधा तो उसमें जब दिखाएंगे तो क्या होगा, उल्टा। जैसे देखो एक पेन और कॉपी दो, जैसे देखो इसमें देखो आर सीधा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जैसे इसको हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। जैसे देखना ध्यान से, दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, देखो कैसा दिखाई दे रहा है, दम दर्पण उल्टा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब समझ में आ गया ना,
यानी जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा पार्श्व रूप से क्या होगा, उल्टा। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो क्या कहता है अगला पॉइंट, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से क्या होगा, आगे होगा। दर्पण से आगे कहने का मतलब समझते हो, दर्पण के सामने। जैसे देखो, यदि हम इतना दूरी पर यदि हम रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के में अंदर उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है ना, उतना ही अंदर बनेगा, ठीक है। जैसे देखो इतना दूरी पर है ना, इसी जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उतना ही पीछे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? थोड़ा सा स्पेस से करो तो, अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखो, अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आईना में दिखाई दे रहा है, हाथ वाला। हाँ, तो आईना में दिखाई देना, ठीक है। चलो देखो, तो हम वस्तु को देखो जितना दूरी पर रखे हैं, प्रतिबिंब जो इसका बन रहा होगा दर्पण में उतना ही पीछे बन रहा होगा, बन रहा है ना? यानी जितना आगे करने का मतलब सामने, जितना और दूरी करेंगे दर्पण में पीछे, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो दर्पण बन रहा है ना, इसको जैसे से नजदीक लाएंगे, देखो क्या और नजदीक आ रहा है, आ रहा है ना। यानी इसी को कहा जाता है वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब का दूरी। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। आगे कहने का मतलब सामने, आगे कहने का मतलब सामने। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, भाष्य होता है। हम लोग कल्पना करते हैं अच्छा ऐसा ही है, जिससे हम लोग अपना फेस देखते हैं, नहीं कहते कि अच्छा मेरा फेस ऐसा है, ठीक है, इतना स्मार्ट है या काली चरण है, क्या है, नहीं है, दिखता है ना, पता चलता है ना। चलो ठीक है, अब आगे देखो, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा। यानी वस्तु जो बनेगा हमेशा इस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में क्या होगा, सीधा। जैसे देखो, ये पेन का मान के चलो कि जो हेड है ऊपर है, यानी सर ऊपर है, इसका पैर नीचा, तो एकरा में समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो पैर ऊपर ही रहेगा और पैर नीचा रहेगा और सर ऊपर रहेगा, ना कि उल्टा हो जाएगा, कभी उल्टा नहीं होगा। यानी जब इसमें सर ऊपर है तो इसमें भी सर ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और पैर नीचा। तो देखो दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है ना। यानी देखो कवर ऊपर है, इसका कैप ऊपर है ना, तो ऊपर है, उसमें दिखाई दे रहा है, दर्पण में दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा करके देखते हैं, तो देखो यदि कैप इसका नीचे है तो इसमें भी कैप नीचे है। यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना? याद भी हो गया होगा सबको, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलो ठीक है, जाओ। लो कॉपी लो। अब देखो हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या, गोलीय दर्पण।